ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर प्रेजेंटेशन। हमने जो है न्यूरोग्लिया तक कर लिया था, ठीक है। अब हम आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमें मालूम है कि इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है अडल्ट की, दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम फोरामेन मैग्नम, जो कि आपके स्कल के नीचे एक बड़ा सा सुराख होता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड होती है विद योर ब्रेन। सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम फोरामेन मैग्नम अप टू L2 L3 के लेवल, L2 L3 का लेवल इन दी अडल्ट्स। और फिर उसके नीचे जो है आपका कॉर्डा एक्वाइना, जो कि एक टफ नर्व होता है, वो नीचे की तरफ कंटिन्यू होता है। अब ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं, इनकी कुछ कवरिंग्स होती हैं और इनकी कुछ लेयर्स होती हैं। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के अंदर जो है देयर इज़ वाइट मैटर और ब्रेन के बाहर देयर इज़ अ ग्रे मैटर, ठीक है। सो ब्रेन के अंदर देयर इज़ अ वाइट मैटर और उसके बाहर भी है वह ग्रे मैटर। जहाँ पे भी ग्रे मैटर होता है दैट बेसिकली इज़ ड्यू टू द सेल बॉडीज ऑफ द नर्वस सिस्टम, और जो वाइट मैटर होता है दैट इज़ फॉर्म बाय द ट्रैक्ट्स ऑफ दोज नर्व फाइबर्स। तो सेल बॉडी न्यूरॉन की बनाती है ग्रे मैटर और उनके जो एक्सॉन्स होते हैं दो फॉर्म दी वाइट मैटर। फिर अगर हम इस ग्रे मैटर से और ऊपर की तरफ आएंगे देन वी हैव अ पाया मैटर, फिर अरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरम मैटर। सो वी हैव अ पाया मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर एंड अ ड्यूरम मैटर। इसको थोड़ा और हम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर देखें तो ज़्यादा बेहतर दिखेगी लेयर्स। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है ग्रे मैटर वाइट मैटर की पोजीशन उल्टी होती है। ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता है, वाइट मैटर बाहर की तरफ होता है। अगेन ग्रे मैटर वो एरिया होता है जहाँ पे सेल बॉडीज़ होती हैं और वाइट मैटर वो होता है जहाँ पे एक्सॉन्स होते हैं। और हम कवरिंग देखें तो सबसे बाहर वाली कवरिंग इज़ द ड्यूरम मैटर, उसके नीचे वी हैव अरेक्नॉइड मैटर, फिर वी हैव अ पाया मैटर। ये तीनों बनाती हैं मेनिंजीज, जो कि आपके पास कवरिंग होती है ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सो वी हैव ड्यूरम मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड अ पाया मैटर। जो पाया मैटर होती है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन टिश्यू के बिल्कुल उसके साथ चिपकी हुई होती है, अंदर तक इन्वेजिनेट कर रही होती है, ठीक है। और जो सब अरेक्नॉइड स्पेस होती है दैट इज़ बिटवीन योर अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के दरमियान देयर इज सब अरेक्नॉइड स्पेस। हियर यू कैन सी दिस इज द पाया मैटर और ये अरेक्नॉइड मैटर। बीच में जो आपको स्पेस दिख रही है दिस इज़ दी सब अरेक्नॉइड स्पेस, जहाँ पे वेसल्स होती हैं और जब वो वेसल्स ब्लीड करती हैं इट कॉजेज सब अरेक्नॉइड हेमरेज। ये अगेन सब कुछ लिखा हुआ है सेम। ओके, नाउ दिस इज द हिस्टोलॉजिकल पिक्चर ऑफ द सेरिब्रम। Here you can see these are the cell bodies. So this is the gray matter which is the outer layer of the brain और ये वाला is the white matter that is formed by the tracts, axons। और इसी को थोड़ा और जूम किया तो here you can see these basket type of cells, ये pyramidal cells हैं। These are characteristic of cerebrum। ये जो ये जो आपके पैरामिड लाइक सेल्स दिख रहे हैं दीज आर नोन एज पैरामिडल सेल्स। ये बेसिकली मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि पैरामिड टाइप ये शेप देते हैं। एंड दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फॉर योर सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, सॉरी सेरिब्रम नॉट सेरिबेलम। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ सेरिबेलम, वाइट मैटर अंदर, ग्रे मैटर बाहर, फॉर्म बाय सेल बॉडीज़। और हम इसको जूम करें तो इसके अंदर जो है दीज आर परकिंजी सेल्स, दीज आर बास्केट टाइप ऑफ सेल्स, दीज आर नोन एज परकिंजी सेल्स, दीज आर वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर सेरिबेलम। और फिर ये आपके स्पाइनल कॉर्ड की हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है तो बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, बटरफ्लाई शेप, ठीक है। अंदर की तरफ ग्रे मैटर है, बाहर की तरफ वाइट मैटर है और बीच में सेंट्रल कनाल है जिसके अंदर CSF जो है वो फ्लो कर रहा होता है। जो ग्रे मैटर होता है उसका एक वेंट्रल हॉर्न होता है या फिर एंटीरियर हॉर्न और एक डॉर्सल हॉर्न होता है या फिर पोस्टीरियर हॉर्न। अब हम आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स। अब नर्व का पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे मसल के अंदर उसका स्ट्रक्चर था जिसके अंदर मसल बेली थी, फिर उसके अंदर फेसिकल्स थे, फिर उसके अंदर जो है आपके पास क्या कहते हैं फेसिकल के बाद मसल फाइबर्स थे। इसी तरह नर्व है, नर्व के अंदर उसकी जो कवरिंग है दैट इज़ नोन एज एपिन्यूरियम। फिर उस नर्व के अंदर आपको ये बड़े बड़े से गोल से गुच्छे दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज फेसिकल्स। इन फेसिकल की कवरिंग इज़ नोन एज पेरीन्यूरियम, जैसे एंड एपीमाइसियम एंड पेरीमाइसियम थी। इसी तरह यहाँ पे भी वी हैव पेरीन्यूरियम एंड एपिन्यूरियम दैट इज सराउंडिंग द नर्व, और फेसिकल को सराउंड करने वाली इज़ द पेरीन्यूरियम। और फिर इस फेसिकल के अंदर आपके पास नर्व फाइबर हैं विच आर सराउंडेड बाय एंडोन्यूरियम। और फिर इस नर्व फाइबर के अंदर यू कैन सी ए एक्सॉन विच इज़ सराउंडेड बाय माइलिन शीथ। और ये जो माइलिन शीथ होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ श्वान सेल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इट वॉज योर ऑलिगोडेंड्रोसाइट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इट्स द श्वान सेल्स। अब हम देखते हैं कि ये
जो स्पाइनल नर्व है ये बनती कैसे है। तो स्पाइनल नर्व के अंदर यू कैन सी दिस इज़ द एक्सियल सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर ग्रे मैटर है, बाहर वाइट मैटर है। ग्रे मैटर का एक एंटीरियर हॉर्न है और एक पोस्टीरियर हॉर्न है। एंटीरियर हॉर्न से आपके पास एंटीरियर रूटलेट्स आई, पोस्टीरियर हॉर्न से पोस्टीरियर रूटलेट्स आई। ये रूटलेट्स कंबाइन करेंगे टू फॉर्म रूट। पोस्टीरियर वाली फॉर्म पोस्टीरियर रूट, एंटीरियर वाली फॉर्म एंटीरियर रूट। एंटीरियर रूट इज़ ऑल्सो दी मोटर रूट, पोस्टीरियर वाली इज़ ऑल्सो दी सेंसरी रूट। ये दोनों कंबाइन करेंगी रूट्स पोस्टीरियर और एंटीरियर एट अ लेवल ऑफ इंटरवर्टेब्रल फोरामेन टू फॉर्म अ स्पाइनल नर्व। और फिर स्पाइनल नर्व जाके डिवाइड हो जाएगी टू फॉर्म ए एंटीरियर रेमाई एंड अ पोस्टीरियर रेमाई। और यहाँ पे यू कैन सी ए डॉर्सल रूट गैंग्लियन, जो कि आपके पास सेंसरी गैंग्लियन होता है और यहाँ पे यूनिपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। ठीक है, सो वी हैव अ एंटीरियर रूटलेट्स, पोस्टीरियर रूटलेट्स फॉर्मिंग ए पोस्टीरियर एंड एंटीरियर रूट्स। ये दोनों रूट्स कंबाइन करेंगी एट इंटरवर्टिब्रल फोरामेन टू फॉर्म ए एंटीरियर रेमाई टू फॉर्म ए स्पाइनल नर्व। और फिर स्पाइनल नर्व डिवाइड हो जाएगी टू फॉर्म एंटीरियर रेमाई एंड अ पोस्टीरियर रेमाई। पोस्टीरियर रेमाई विल सप्लाई मसल्स एंड स्किन ऑफ द बैक। एंटीरियर रेमाई विल फॉर्म द प्लेक्ससेस एंड सप्लाई एंटीरोलैटरल वॉल ऑफ द बॉडी। बाकी आपको यहाँ पे कवरिंग दिख रही है। वी हैव अ ड्यूरा मैटर, देन वी हैव अ अरेकनॉइड मैटर एंड देन वी हैव अंदर वाली पिंक वाली लेयर इज दिस पाया मैटर। और पाया मैटर और अरेकनॉइड मैटर के दरमियान सब अरेकनॉइड स्पेस है। Here again you can see a cut section of the spinal cord, anterior horn, posterior root, anterior root combines at intervertebral foramen to form a spinal nerve, जिसका एक वेंट्रल रेमस या एंटीरियर रेमस होता है और एक डॉर्सल या पोस्टीरियर रेमाई होता है। एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा जिन्होंने बताई हुई जो कि इंपॉर्टेंट है मालूम होना कि स्पाइनल नर्व और सिंपैथेटिक गैंग्लियन के दरमियान एक कम्युनिकेशन होती है जिसे हम कहते हैं रेमाई कम्युनिकेंस। बेसिकली स्पाइनल नर्व के अंदर सोमैटिक फाइबर्स भी होते हैं और आपके ऑटोनॉमिक फाइबर्स भी होते हैं। सो जो ऑटोनॉमिक कम्युनिकेशन होती है जो आपकी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक है उसके लिए ये आपके पास फाइबर्स होते हैं, दे आर नोन एज रेमाई कम्युनिकेंस, जो कि कम्युनिकेट कराते हैं स्पाइनल नर्व को विद दिस गैंग्लियन। दिस इज़ द ऑटोनॉमिक गैंग्लियन। कितनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व होती हैं? वी हैव 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व एंड 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। हर स्पाइनल नर्व अपने अपने वर्टिब्रा के नीचे से आएगी। फॉर एग्जांपल T1 स्पाइनल नर्व T1 वर्टिब्रा के नीचे से, T2 स्पाइनल नर्व T2 वर्टिब्रा के नीचे से, T3 स्पाइनल नर्व T3 वर्टिब्रा के नीचे से, T4 स्पाइनल नर्व T4 वर्टिब्रा के नीचे से। लेकिन ये चीज़ उल्टी हो जाती है एट सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल रीजन में हर नर्व अपने अपने वर्टिब्रा के ऊपर से आएगी। फॉर एग्जांपल जो आपके पास C1 नर्व है वो C1 वर्टिब्रा के ऊपर से, C2 नर्व जो है वो C2 वर्टिब्रा के ऊपर से, C3 नर्व जो है वो C3 वर्टिब्रा के ऊपर से। ठीक है, सो ये फ़र्क है कि बाकी सारे जो नर्व्स हैं वो अपने अपने वर्टिब्रा के नीचे से आएंगी एक्सेप्ट फॉर द सर्वाइकल रीजन, जिसके अंदर हर नर्व अपने अपने वर्टिब्रा के ऊपर से आएगी। इसी वजह से वी हैव 8 पेयर्स ऑफ स्पाइनल सर्वाइकल नर्व, देन 12 पेयर्स ऑफ थॉलेसिक, 5 पेयर्स ऑफ लंबर, 5 पेयर्स ऑफ सैक्रल एंड 1 पेयर ऑफ कॉक्सीजियल नर्व। सर्वाइकल में एक एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि हर नर्व अपने अपने वर्टिब्रा के ऊपर से आ रही है। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि नर्व बनती कैसे है। हियर यू कैन सी 2 एक्स्ट्रा थिंग, डर्माटोम एंड अ मायोटोम। जो डर्माटोम होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्किन दैट इज सप्लाइड बाय अ नर्व। मायोटोम इज़ अ पार्ट ऑफ अ मसल दैट इज सप्लाइड बाय अ नर्व। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हियर यू कैन सी ए स्पाइनल नर्व जिसमें विच इज सप्लाइंग अ पार्ट ऑफ अ मसल नोन एज मायोटोम एंड अ पार्ट ऑफ अ स्किन कवरिंग दैट मसल नोन एज डर्माटोम। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इट हेल्प्स टू लोकलाइज द लेजन। फॉर एग्जांपल शोल्डर जॉइंट वाला जो एरिया है दैट इज सप्लाइड बाय उसका जो डर्माटोम है दैट इज C5 और यहाँ जो मसल है डेल्टॉइड दैट इज ऑल्सो सप्लाइड बाय C5 नर्व। तो अगर पेशेंट एबडक्शन नहीं कर पा रहा है, शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट नहीं कर पा रहा है और उसके उस स्किन के अंदर भी स्किन वाले रीजन में भी सेंसरी डेफिसिट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसकी C5 नर्व जो है वो डैमेज हो रही है, यानी उसके डिस्क हर्निएशन C5 के लेवल के ऊपर है, या फिर उसका C5 वर्टिब्रा जो है वो ट्रॉमा हो चुका है, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह कोई चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, सो बेसिकली मायोटोम डर्माटोम की सिग्निफिकेंस क्या है? इट हेल्प्स टू लोकलाइज द लेजन। Okay, here you can see the histological representation of the nerve. ये आपके पास बेसिकली पूरी एक नर्व है विच इज़ सराउंडेड बाय अ कवरिंग नोन एज एपिन्यूरियम, और फिर इसके आपको गोल गोल से फेसिकल्स दिख रहे हैं विच विल आर सराउंडेड बाय और पेरिन्यूरियम, और फिर उसके अंदर नर्व फाइबर्स वगैरह होंगे। ठीक है, अच्छा अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, इसको हम थर्ड पार्ट में कवर करते हैं।
क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है तो वो शेयर होने के अंदर, या चलो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कर लेते हैं, आखिर का कुछ पार्ट रहेगा तो वो देखते हैं हम, ठीक है। अच्छा, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है इट इज़ बेसिकली अ जंक्शन बिटवीन नर्व फाइबर एंड अ मसल फाइबर, ठीक है। सो आपका नर्व का जो एक्सॉन होता है उसके दरमियान और मसल फाइबर के दरमियान जो जंक्शन है इट इज़ नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. So here you can see a nerve fiber and a muscle fiber एंड अ नर्व का एक्सॉन. तो ये जो नर्व का एक्सॉन है जस्ट मसल फाइबर को आके इनर्वेट करता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. इसके 3 पार्ट्स होते हैं. एक है प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो कि एक्सॉन वाला टर्मिनल है. देन वी हैव अ पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो कि मसल फाइबर वाली लेयर है, और इन दोनों के दरमियान खाली जगह जैसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट. तो बस इतना पता होना ज़रूरी है कि इट्स अ जंक्शन बिटवीन एन एक्सॉन एंड अ मसल फाइबर, दिस इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. और ये जाहिर सी बात है आपके पास जो भी सिग्नल्स आते हैं नर्व से वो मसल फाइबर्स को देता है ताकि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके. ये अगेन सेम रिप्रेजेंटेशन है. ओके, नाउ सोमैटिक एंड विस्ट्रल फाइबर्स. सोमैटिक फाइबर्स एंड विस्ट्रल फाइबर के दरमियान फ़र्क ये है, नाम से पता लग रहा है कि सोमैटिक वो है जो कि आपके आपके मसल्स और स्केलेटल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड. जो विस्ट्रल फाइबर्स हैं दे आर एसोसिएटेड विथ योर एक्सॉन्स.